बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान है और मैं यूके के टाउन बोल्टन से बात कर रहा हूँ। आज टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है। जब मैं छोटा था तो टाट वाले स्कूल हुआ करते थे। ब्रांडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं था जो आजकल है। इस दौर के पढ़े हुए लोगों में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वकील भी हैं और असातिज़ा भी हैं जो आजकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हीं ब्रांडेड स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। बच्चों की तालीम के मुतल्लिक आपकी ज़िम्मेदारी है क्या? क्या भारी फीस अदा करके खामोश होकर बैठ जाना? क्या आपके नज़दीक बच्चों के सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं कि वो कितने ग्रेड लेके आते हैं? क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि बच्चों को स्कूल में एक्चुअली पढ़ाया क्या जा रहा है? मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हुए और मैंने कुछ खुद भी तहकीक की इस बारे में। बहुत ही शॉकिंग किस्म के इंकशाफ हुए और बातें सामने आई। कोहाट से गालबन एक ख़ातून ने मुझे मैसेज किया। उसने सीमा शाह शायद उसका नाम था। उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की इन इश्यूज़ के ऊपर, तो धमकियां दे के खामोश करवा दिया गया। एज पेरेंट आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के निसाब पे भी नज़र रखें कि उनको पढ़ाया क्या जा रहा है। फ़ीसें ठीक है आपने दे दी, बच्चों का सिर्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो दी जाती है। ये देखना कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा और वो बहुत लायक है, सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपकी, ना स्कूल की है। एजुकेटेड स्कूल में 2012 से लेके अब तक कोर्स में जो नक्शे शामिल हैं वहाँ पे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये नस्ल बाद में कश्मीर काज को लेके क्या आगे चलेगी? जिनकी शुरू से ही आपने जिनके दिमाग में ये बात फीड कर दी कि ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो शुरू से इंडिया का है। सिटी स्कूल के कोर्स को देखने का इत्तेफाक हुआ। मैं आज कुछ प्रिंट्स भी लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और शॉकिंग बात यह है कि ये 3 और 4 क्लास के बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका दिमाग बिल्कुल कच्चा होता है। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्होंने कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाई और कभी पूछने तक की जिसारत नहीं की कि हम लोग इतनी भारी फीसें देते हैं और आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो, सिखा क्या रहे हो। ये बढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को। इसको पॉज करके वीडियो को इसको पढ़ें। इसमें लिखा क्या है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो माय डियर द ग्रेट मैजिशियन मेड द वर्ल्ड। फर्स्ट ही मेड द अर्थ, देन ही मेड द सी, नेक्स्ट ही टोल्ड ऑल द एनिमल्स टू कम एंड प्ले। ये आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि एक जादूगर ने दुनिया को बनाया। पहले उसने ज़मीन को बनाया, फिर उसने जानवरों को बनाया और उसके बाद उनको बोला कि आओ और प्ले करो यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को ऐसे मसख किया जा रहा है। एक और स्टोरी है इसी स्कूल की, हॉर्सेस ऑफ द सन। इसको भी देख लें। ये यूनानी खुदाओं के बारे में है कि खुदा का बेटा जो है उसकी और खुदा की डिस्कशन हो रही है कि हॉर्सेस को अलाउ किया जाए उसको। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये चीज़ें पढ़ाने की पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये मसला इस्लाम का या लिबरलिज्म का नहीं है। ये सब पढ़ा के आप बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं? इनसे क्या वो सीखेंगे कि अगर आप उनको ये पढ़ाएंगे? आप ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया की तहजीबों में ऐसा होता था,
या ऐसा होता है। तो यूनान की तहजीब से आपके बच्चों को क्या लेना देना कि वहाँ के लोगों के बिलीव्स क्या हैं, और वो खुदा को सूरज का खुदा है और उसका बेटा है, वो उसके साथ उसकी क्या डिस्कशन होती है, वो क्या, ये चीज़ें बता के आप बच्चों को, अच्छा जब ये कोर्स में शामिल है तो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो फिर जब बच्चों को ये पढ़ाते होंगे या एग्ज़ाम लेते होंगे या उनसे पूछते होंगे कि उनको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, वो क्वेश्चंस भी करते होंगे कि ज़मीन किसने बनाई। ऑब्वियसली वो कहता होगा किसी जादूगर ने बनाई। जितना उस बच्चे का दिमाग है या जो उसको आपने पढ़ाया है उसने उसके मुताबिक ही आपको जवाब देना है। या सूरज का देवता कौन है तो आपको बताएगा उसका नाम, जिसको आपने पढ़ाया है वो वही बताएगा। तो एज पेरेंट भी आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ बड़े स्कूल देख के, अच्छा माहौल देख के, भारी फीसें देख के, मार्केट में नाम देख के आंखें बंद करके ना बैठ जाएं कि आपके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। रक्स का कल्चर परवान चढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है ना वो सोसाइटी में सरायत कर रही हैं और इन चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल लेना शुरू कर दिया गया है। और यही चीज़ आगे जाके सोसाइटी में बिगाड़ का बायस बन रही है। जो कुछ आज आप देख रहे हैं सोसाइटी में, ये आज से 15-20 साल पहले नहीं था ऐसे। आप बेशक ये कहें कि मीडिया इतना आज़ाद नहीं था और इतना वाइब्रेंट नहीं था और आपको न्यूज़ नहीं थी मिलती, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसकी मिसाल आपके अपने 15-20 साल पुराने घर हैं जिनके दरवाजे खुले हुआ करते थे, और आज आप एक बड़ा रोशनदान नहीं घर में रख सकते कि कोई बंदा अंदर घुस ना आए। तो माहौल यहाँ तक आया है, ये पहले ऐसा नहीं था। इससे आगे स्कूल से भी चले जाएं तो मेरे दौर में भी यही था कि आप नावल में, अब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। मैं यूके में हूँ, मुझे भी इस तरह की वो जो स्टूपिड स्टोरीज़ हैं यहाँ पे कभी देखने के इत्तेफाक नहीं हो। आप बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं, उसका बच्चों को क्या फ़ायदा है। आप उसमें ईदी को डाल दें, आप डॉक्टर कदीर को डाल दें, आपका कोई हीरो नहीं है कि आप उसको पढ़ाएं। और ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें जिस तरह की हैं इन पे कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि क्या आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये जो नस्ल निकलेगी आपकी, ये क्या लेके निकलेगी, ये किस तरह के मुसलमान होंगे और ये किस तरह के पाकिस्तानी होंगे। और ये आपके बच्चे हैं, आवाज़ आपने उठानी है। बच्चे आपके हैं लेकिन नेशन एक ही है पूरे पाकिस्तान की। अगर आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। और सिर्फ ये सोच के बैठ जाना कि कोई बंदा आवाज़ उठाएगा तो हम बोलेंगे, ये किसी के बिजनेस को अफेक्ट करने वाली बात नहीं है। ये उन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये आपका भी मुल्क है। मैं बाहर बैठा हूं, मेरे बच्चे अफेक्ट नहीं हो रहे उससे, आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। आवाज़ आपको उठानी है। आप सिर्फ फीसें अदा करके अपने फ़र्ज से मुबर्रा नहीं हो सकते। ये ठीक है कि आप उनकी फ़ीसें अदा कर रहे हैं, आप अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान की कोशिश होती है अपनी औलाद को अच्छे से, वो टाट वाले स्कूल से उठ के एसी वाले स्कूल में जाए। ये अच्छी सोच है, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो करना चाहिए। लेकिन इससे आगे भी है, एक तरबियत भी है, एक पेरेंटिंग भी है जो आपने करनी है। आप सब कुछ स्कूल वालों पे नहीं छोड़ सकते और आंखें नहीं बंद कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मुझे बाकी स्कूल्स का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं हुआ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ उनके बारे में मवाद लेके आ सकूँ। लेकिन आपके बच्चे हैं, 2 बच्चों को 3 बच्चों को चेक करना, उनका निसाब चेक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान का नहीं चेक कर सकते, आप 2 बच्चों का तो चेक कर सकते हैं ना, कि आपके बच्चों के बारे में तो आप कंसर्न शो कर सकते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं पैसे पे कर रहा हूँ इसके। और बहुत सारे दोस्त मेरे जो यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता बेचारों को देखने का कि पाकिस्तान में क्या पढ़ा रहे हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चों की एजुकेशन की है, बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ मैं, इतने एडमिशन फ़ीस हैं। वही एडमिशन फ़ी जो आज 30-40-50 हज़ार तक जा रही है। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सी ऐसी गोली गोल के आपके बच्चों के अंदर डाल रहे हैं कि जिससे वो एकदम से बाहर निकलेंगे तो वो पायलट ही बनेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले नहीं थी आज से 15 साल पहले। और वो गिदड़ सिंह इनके हाथ में आ गई है, बिज़नेस बन गया है। और आप इससे एग्री करें या ना करें, ये एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस के तरीके से ही रन किया जा रहा है। चलो बिज़नेस की हद तक बात ठीक है, लेकिन इससे आप
एक जनरेशन को अफेक्ट ना होने दें। आप बिज़नेस तो करें लेकिन नेशन को तबाह तो ना करें। मुझे उम्मीद है कि वो जो टीचर्स हैं, वो जो ये सब कुछ पढ़ाती हैं, उनको भी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एहसास होगा कि नौकरी अच्छी बात है, पैसे कमाने के लिए सबको करनी चाहिए, लेकिन ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती है। आप खुद से भी सोचें कि क्या जो कुछ है ये सारा कुछ मुनासिब है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो आवाज़ आपने उठानी है। थैंक यू सो मच।